इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। नौतपा की शुरुआत होने के बाद सूरज जमकर तप रहा है। नौतपे के तीसरे दिन सोमवार को सुबह से ही पारा 40 डिग्री को पार कर गया। भीषण गर्मी पड़ने से गर्म हवाएं भी सुबह से ही लोगों को परेशान करने लगीं। अधिकतम तापमान 43 डिग्री रहा तो न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक दर्ज किया गया। वहीं देर शाम तक हीट वेव का असर भी बना रहा। इसी वजह से रात के बारे में भी उछाल मारना शुरू कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार तापमान में अभी और भी उछाल आने की संभावना बनी हुई है, जबकि खंभात की खाड़ी से उठे तूफान की वजह से तेज हवाओं के साथ बारिश होने की भी संभावना बनी हुई है। नींद की झपकी लगने से ट्रेन से गिरने से युवक बुरी तरह घायल हो गया। जानकारी के अनुसार गोरखपुर निवासी 27 वर्षीय कृष्णा चौरसिया ताप्ती सागर एक्सप्रेस से सफर कर रहा था। तभी रात करीब 2 बजे पांडुरना रेलवे स्टेशन के पास नींद की झपकी लगने से ट्रेन से गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस को खबर लगते ही युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ युवक के सर एवं हाथ पर गंभीर चोटों का इलाज चल रहा है। देहात थाना अंतर्गत रिंग रोड स्थित रिजॉर्ट में देर रात पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए रिजॉर्ट में चल रही हुक्का पार्टी पर दबिश दी, जहां कुछ युवाओं को हुक्का पार्टी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस ने देर रात हुई इस कार्रवाई के बाद मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार यहां अवैध रूप से हुक्का पार्टी चल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर लगभग 8 से 10 युवाओं को हुक्का पार्टी करते हुए पकड़ा। वहीं संबंधित रिजॉर्ट के मालिक के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने 12 लड़कों और 9 लड़कियों के साथ 17 नग बियर की बोतलें और 2 हुक्के भी मौके से जब्त किए हैं। धर्म टेकड़ी चौकी के अंतर्गत आने वाले ग्राम लहगड़ुआ में बेजुबान पर लाठी से पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार गोविंद डहरिया ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 22 मई से उसकी पालतू गाय लापता है। तलाश के दौरान 24 मई को मगधदोह नाले में गाय का शव मिला था। पुलिस जांच में सामने आया कि शंकर भावरकर के खेत में गाय घुस गई थी, जो फसल को नुकसान पहुंचा रही थी। इसी बात पर नाराज होकर शंकर ने गाय पर लाठी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गौवंश अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क, चांद रोड, सरसवाड़ा बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ वाटर पार्क। सभी प्रकार की स्लाइड, ब्लैक हॉल स्लाइड, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसे छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड उपलब्ध। शानदार बड़े बड़े 4 स्विमिंग पूल, वेव पूल एवं बकेट्स और किड्स पूल उपलब्ध। फैमिली एवं अन्य के लिए अलग अलग डांस फ्लोर, बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट, पार्टी के लिए लॉन एवं हर रविवार डीजे एवं ढोल के साथ ग्रुप डांस की प्रस्तुति। विजिट करें श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क, सरसवाड़ा, छिंदवाड़ा। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर।
एसपी मनीष खत्री एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस अधिकारियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें समस्त एसडीओपी एवं थाना प्रभारी गण उपस्थित रहे। उन्हें नवीन कानून और विधिक प्रावधानों की जानकारी दी गई। यह प्रशिक्षण जिला अभियोजन अधिकारी समीर पाठक, एडीपीओ पारितोष देवनाथ एवं एडीपीओ अभय सिंह द्वारा दिया गया। इस महत्वपूर्ण प्रशिक्षण का उद्देश्य पुलिस कर्मियों को कानूनी ज्ञान प्रदान करना और उन्हें कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तैयार करना था। 4 तारीख को होने वाली मतगणना को लेकर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जहां मतगणना अधिकारियों को कलेक्टर शीलेंद्र सिंह द्वारा सभाकक्ष में मतगणना अधिकारी, मास्टर ट्रेनर एवं प्रत्याशियों के एजेंटों की बैठक ली गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में एसपी मनीष खत्री भी शामिल रहे। कांग्रेस नेताओं ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उनकी 60वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस भवन में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की छायाचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी एवं उनके विचारों पर चलने की बात कही। कार्यक्रम में पप्पू यादव, सुरेश कपाले सहित बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज अगर हिंदुस्तान की भूमिका जिस तरीके से हिंदुस्तान बढ़ रहा है, चाहे वो भागलनगर बांध हो, ढाई का स्टील प्लांट हो या हिंदुस्तान के बहुत सारे IISc के केंद्र हो, इन सारे चीज़ों को निर्माण करने का काम किसी ने किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के माध्यम से हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि गांधी नेहरू परिवार ने और कांग्रेस ने क्या किया। ये जिस स्कूल में पढ़े हैं या जहाँ से इन्हें शिक्षा प्राप्त की है, वह भी कांग्रेस की और हमारे गांधी नेहरू परिवार और हमारे कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री हुए उनकी देन है। चिल्ला चिल्ला के बताते हैं। देख रहे हैं आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी की देन है, जो आज मजबूत और सुदृढ़ भारत की हमारे सामने स्थिति बनी हुई है। सारे विश्व के सामने जो स्थिति बनी हुई है उसकी देन आदरणीय पंडित जवाहरलाल। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। आंचलिक साहित्यकार परिषद छिंदवाड़ा की मासिक गोष्ठी परासिया रोड रघुवरपुरम में आयोजित हुई। शहर के कवि प्रेमियों ने हिस्सा लिया और अपनी अपनी कविता से सभी का मन मोह लिया। जैसे पैदा हुआ था मेंटेने और हर बच्चा भगवान के रूप में पैदा होता है, वो राक्षस को बड़े होके बनता चला जाता है, उसकी ट्रेनिंग हम बखूबी देते हैं। भूख की अनुभूति को पहले भाग्य का अपने द्वारा गलत काम को पूजा, प्रार्थना, पश्चाताप का जो सहारा मिलता था। स्वीकार करो मां, बेटी आवाहन करके। और कविता संवेदनशीलता से रची जाती है, बुद्धि से। तो सबसे पहले अपने प्रति ईमानदार रहिए, दूसरा अध्ययनशील बनिए, ज्यादा नहीं तो 5 मिनट 10 मिनट रोज पढ़िए। लोग कहते हैं कि सूरदास ने वर मांगा कि भगवान मुझे फिर से अंधा करो। ये क्या मांग रहे हो तुम? तो सूरदास ने उत्तर दिया कि भगवान जिन आंखों से आपके दर्शन कर लिए, उसके बाद में देखने को क्या बचा। एक बार मैं और आप बैठे हुए, हम दोनों को माध्यमिक रेल मंडल के अध्यक्ष ने पुरस्कृत किया, तो हम थे और वो अपने यहाँ के वाले कहानीकार। चमकते हैं खड़े हथियार उसकी दूर तक, आंखें छिलकती है नुकीले तेज, पत्थर सी खड़ी है सिर झुकाए, सब कतारें बेजुबा बेबस सलाम में अनगिनत।
सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ कम करने के लिए हाईकोर्ट के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा शहर में बिना हेलमेट लगाकर दोपहिया वाहन चालकों और बिना सीट बेल्ट लगाकर चौपहिया वाहनों को तेज रफ्तार से चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 275 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए उनसे 94,400 रुपये का समन शुल्क वसूल किया गया।